सारे सेंटर के स्टूडेंट अपना अपना हमारे साथ एक ग्रुप बना लो। जैसे दादर है, अधेरी है, चैम्बूर है, बोरीवली है, AMCH 3 ईयर, अपना ईयर लिख लेना, 3 ईयर AMCH 3 ईयर, अपना ब्रांच का नाम, जैसे दादर है सर हम और सबका एक बोरीवली है। कॉमन ग्रुप ऑलरेडी है, केमिस्ट्री डाउट्स करके। नहीं, सेपरेट ऑर्गेनिक का। एक्चुअली ऑर्गेनिक अभी आज स्टार्ट होगा ना, तो एकदम लास्ट तक चलेगा। ओके सर। कब तक? अब इसी समय लास्ट ईयर जो है ना, अक्टूबर में जाके फिनिश होगा। जब सिलेबस फिनिश होता है तो ऑर्गेनिक बहुत लंबा है, साइंस बहुत ही कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत बहुत पढ़ना है। तो आज से लेके लास्ट डे तक वो सब कंटिन्यूअस पेपर, डिस्कशन, क्वेश्चन पेपर, सब हम लोग उसी में करेंगे। तो नहीं तो एक कॉमन ही बना लो सारे का 3 ईयर का, या अलग अलग सेंटर का बना लो। कॉमन ही बना लो तो अच्छा है, कोई इशू नहीं है। कॉमन ही एक जगह हो जाएगा सारे रेस्पेक्ट सेंटर्स के, ठीक है। या अलग अलग सेंटर के, हमारा उसमें AMCH लिख देना कि मेरे को पता चल जाए कि कौन सा ग्रुप है। तो जैसे ये लेक्चर खत्म होगा उसी तरह तुरंत उसके नोट्स आपको उस ग्रुप में सेंड कर दूंगा, रिगार्डिंग सेंड कर दूंगा। जैसे अभी सीनियर का मैं हम लोग कर रहे हैं, सबका बड़ा सिस्टमेटिक हमने किया है, तो एक एक चीज सबका हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे समझ से सेंटर वाइज रखो ना, तो थोड़ा सा पता भी चलेगा कौन से स्टूडेंट है। आप सेंटर वाइज रखना, जैसे दादर सेंटर, अधेरी सेंटर, चेंबूर सेंटर, 3 ईयर, ऐसे करना। क्योंकि सेंटर वाइज होगा तो इंटरेक्शन भी होगा बच्चों से, और उनके डाउट्स और उनके सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हाँ, नंबर ये है 9930203672, राइट। डॉक्टर अमित पांडे, अमित सर, AMCH है, कोड है। अब देखो सुनो, स्टार्ट हम लोग करते हैं सबसे पहले पढ़ाई, सर राइट। हम सर कुछ बैचेस ने केमिकल बॉन्डिंग नहीं की है, उसकी कोई जरूरत कोई नहीं कोई है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। केमिकल बॉन्डिंग से कोई मतलब नहीं है। जितना हमें नीड होगा उतना हम लोग डिस्कस कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, उससे कोई रिलेशन नहीं। आप स्लो क्यों हो इतना? होना चाहिए था। वैसे कोई इश्यू नहीं है उससे, हम लोग कर लेंगे। देखो ये जो केमिस्ट्री है ना, मैं इंट्रो कर दूं। देखो अभी आपका फिजिकल चल रहा है, फिजिकल। थोड़ा सा मैं इंट्रो कर दूं। दिस वन इज ऑर्गेनिक, नेक्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक। थर्टी 35 to 40% क्वेश्चन ऑर्गेनिक के होते हैं। यही रेशियो इसका भी होता है, 35 to 40, और जो रिमेनिंग होगा वो होगा इनऑर्गेनिक का होता है। ये है 35 टू एडवांस में। IIT एडवांस में ये है सिलेबस। एडवांस स्टडी थोड़ी डिफरेंट है, मेंस की स्टडी थोड़ी डिफरेंट है। मेंस NCERT बेस आता है, एडवांस में बहुत सारी चीजें हैं। एडवांस नाम ही है, इसलिए सब कुछ आता है, सब कुछ। अब इसमें क्या है, 11th सिलेबस भी है, 12th सिलेबस भी है। हमारी आवाज आ रही है आपको सब यस लोगों सर। को? पिक्चर दिखाई दे रहा है क्लियर? हाँ सर। और मैं थोड़ा बड़ा भी लिखूंगा। 11th में सबसे पहले जो चैप्टर्स हैं, थोड़ा सा मैं इंट्रो दे दूं आपको। 11th में जो सबसे पहले जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, ये जो है जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। 11th में जो सिलेबस है वो सबसे पहला है क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ
सब हम बताएंगे, टेंशन ना लो। कौन सी बुक है, क्या है, सब कुछ मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये फर्स्ट चैप्टर है जो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। सेकंड है आपका जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं, बहुत लंबा है। थर्ड है आइसोमेरिज्म। फोर्थ है रिएक्शन मैकेनिज्म, बुकलेट मिलेगी इसकी। सर ऑर्गेनिक के लिए दूसरी कौन सी बुक फॉलो करनी है? सब बताएंगे, सब बताएंगे, जो जो मैं बता रहा हूँ आप फटाफट मैं सब आपको बताऊंगा। वेट करो, पहले मैं सिलेबस बता दूं क्या क्या पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जीओसी, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, और फिफ्थ है हाइड्रोकार्बन। और सिक्स्थ है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कंप्लीट 1 ईयर ये पूरा कंप्लीट चलेगा, अक्टूबर में खत्म होगा नेक्स्ट ईयर। 12th में जैसे ले लेते हैं एल्काइल एंड एराइल हैलाइड, सेकेंड अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, थर्ड एल्डिहाइड कीटोन, नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, and their derivatives, और फिफ्थ वन है नाइट्रोजन कंपाउंड। और जो नेक्स्ट है 6th नंबर बायोमोलिकुलर पॉलीमर्स। पॉलीमर्स, और 7th है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सिलेबस है आपका, छोटा नहीं है, बड़ा है, पूरे 1 ईयर लग जाएंगे। अभी देखो हम लोग जो तुम्हारे सीनियर्स हैं उसमें ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स में हैं, ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं दोनों। इसके बाद इनको फिनिश करके हम लोग मतलब पूरे तरीके से आप लोग आ जाएंगे सारे आपके बैचेज पे। अब देखो अब उनका ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। अब हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर है ना, हाँ पहली बात कि आपको करना क्या है, अभी बुक्स और ये है, थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं। सबसे पहले हमारे जो नोट्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही अच्छा रजिस्टर बना लो आप, और डेली का डेली, जैसे लेक्चर खत्म हुआ नहीं मैं आपको शेयर कर दूंगा पूरा मटेरियल, नोट्स सारे, वो आपको तुरंत कॉपी करना है लिख के, जहां नहीं आया समझ के, जहां समझ में नहीं आया तुरंत हमसे डिस्कस कर लेना है। और उसके बाद जो हम लोग असाइनमेंट प्रोवाइड करें उसको सॉल्व करना है, बुकलेट सॉल्व करना है। पहले इतना हो जाएगा तो जैसे जैसे आप डिटेल स्टडी में आओगे, जीओसी में आओगे, तो हम आपको बुक भी बताएंगे कौन सी प्रॉब्लम बुक बनानी है। जैसे MS चौहान है वो बनाना है, हिमांशु पांडे है वो बनाना है, राइट। वो सब हम लोग आप लोग को प्रॉपर गाइड करेंगे। पहले नोट्स और बुकलेट ये सब कंप्लीट करना है। जैसे जैसे हम लोग पढ़ाएंगे हम आपको बोलेंगे, जब कंसेप्ट सिखा देंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि अब आप लोग बुकलेट स्टार्ट करो, असाइनमेंट स्टार्ट करो, राइट। असाइनमेंट जो भेजेंगे
तो आपको एकदम फिनिश करना है, सब आएगा, सब कर लेंगे 100%, उसमें कोई वो नहीं है, कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है, सब कर लेते हैं। लेकिन पहले नोट्स बहुत अच्छी तरीके से, थारो तरीके से समझना है, उसके बाद असाइनमेंट्स, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बुकलेट। और जब बुकलेट कर लेंगे तो उसके बाद जैसे मैं बुक बताऊंगा आपको, एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय एम.एस. चौहान, या एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय हिमांशु पांडे, ये प्रॉब्लम बुक्स हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए सीधे सीधे ये प्रोसेस है, आप लोग अपने अपने सेंटर का हमारे साथ ग्रुप बना लीजिए और लिख लीजिएगा उसमें AMCS सर, तो पता चल जाएगा मेरे को कौन सा सेंटर है। अलग अलग बनाइए, बेटर रहेगा, इंटरेक्शन अच्छा रहेगा उसमें, राइट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर इज क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सीधे सीधे स्टडी करते हैं। क्लासिफिकेशन, and nomenclature. Of organic compound. ये आपका नंबर 1 चैप्टर स्टार्ट। यहां से देखो बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? वो सबसे पहले केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड नहीं, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफिनीशन क्या है? केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन and its derivatives is called organic chemistry. जैसे मान लो आपने नाम सुना होगा, लुक हियर, CH4 मीथेन, कार्बन 4 हाइड्रोजन, मीथेन है। दिस वन इज द हाइड्रोकार्बन, दिस वन इज इथीन, हाइड्रोकार्बन, दिस वन इज इथाइन, हाइड्रोकार्बन, एंड इट्स डेरिवेटिव्स का मतलब क्या हो गया? इससे डेराइव्ड हो, जैसे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अमाइन। इज इट क्लियर? तो इससे जो डेराइव्ड कंपाउंड है, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसकी केमिस्ट्री को स्टडी ऑफ व्हाट? हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड व्हाट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे मान लो इससे डेराइव कर दे, दिस वन इज द कंपाउंड विनाइल क्लोराइड, इससे डिराइव कर दें विनाइल अल्कोहल, इससे डिराइव कर दें एसिटिनाइल क्लोराइड, इससे डिराइव कर दें एसिटिनाइल अल्कोहल। स्टडी ऑफ व्हाट? हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड व्हाट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड व्हाट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। अब देखो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट है एसेंशियल एलिमेंट जो है, ध्यान सुनना सारे लोग, सब बॉन्डिंग वॉन्डिंग जो है ना, सब इसी में बता देंगे हम, जो हमारे यहाँ यूज है, कोई उससे कोई मतलब नहीं है बॉन्डिंग से। अब जो एसेंशियल एलिमेंट है
वो कार्बन है, कंपाउंड्स में सब में देखो कार्बन है, कार्बन है, सारे में कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, हर जगह कार्बन है. एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज व्हाट? कार्बन एटम. कार्बन शुड बी मस्ट, होना ही चाहिए. एटॉमिक नंबर किसका है, कितना है? 6, 12. वेट हो गया. कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 1s2 2s2 2p2. ओके. फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, एटॉमिक स्ट्रक्चर ये हो गया लाइक दिस. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने? 1 2 3 4, ये वाले. अब देखो 1s है, इसमें एक ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लॉक एंटी क्लॉक. इसमें भी क्या है? क्लॉक एंटी क्लॉक. और इसमें p में कितने होते हैं? 3. क्या होंगे? ऐसे अनपेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट. ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है. एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, एकदम टिल एडवांस तक ले जाऊंगा. देखो मैं कैसे, मैं आपको एकदम बच्चे को एकदम बेस से उठाता हूँ, कॉन्सेप्चुअल, और एकदम टोटल डेप्थ तक ले जाता हूँ. अब देखो इसमें अनपेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है. लेकिन जब कार्बन एटम किसी से कंबाइन करता है, जैसे हाइड्रोजन से कंबाइन करे, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो जब किसी से कंबाइन करेगा तो इट बिकम एक्साइटेड. और जब एक्साइटेड होगा तो ये जो 2p का इलेक्ट्रॉन है, 2p का इलेक्ट्रॉन 2s 2p, जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो माइग्रेट करके कहां पे जाता है? p में चला जाता है. अब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्साइटेड स्टेट में, ये एक्साइटेड स्टेट है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 4. और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की टेंडेंसी यही होगी कि वो कार्बन पे अनपेयर्ड 4 इलेक्ट्रॉन हो और 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए. इसकी जो वैलेंसी है वो वैलेंसी कितनी है? 4. मतलब जो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, कोवेलेंट बॉन्ड तो कितने बनाए? 4. अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? किस ग्रुप का एलिमेंट है? 14th. किस पीरियड का है? बोलो. सेकंड. ये ग्रुप है, ये जी मीन्स ग्रुप, पी का मतलब पीरियड, ये सेकंड पीरियड, 14th ग्रुप. अब देखो जरा ध्यान सुनना. तो मैंने आपको यही केवल बताया बेसिक चीज कि कार्बन कब किसी से कंबाइन करता है इट बिकम एक्साइटेड, और कार्बन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है? 4. कितनी होगी? 4. अब मतलब ये होगा बच्चों, यहां से स्टार्ट देखो एक एक करके. कार्बन पे टेंडेंसी होगी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की. कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जैसे मान लो ये 2 एटम है, तो ए ने आउटर मोस्ट सेल का 1 इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने आउटर मोस्ट सेल का 1 इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों के शेयरिंग से बना बॉन्ड, उसी को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. शेयरिंग वाला बॉन्ड जो होगा, ए एंड बी बोथ आर 2 डिफरेंट एटम्स, राइट. ए ने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों के शेयरिंग से क्या बना? बॉन्ड. और इसी बॉन्ड को क्या बोलेंगे? कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड. ये कोवेलेंट बॉन्ड 2 तरह के होते हैं. कोवेलेंट बॉन्ड एक सिग्मा और एक होता है पाई. तो देखो आज से ये जान लो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कार्बन पे ऑलवेज 4 बॉन्ड होगा. कितने? 4 बॉन्ड्स होंगे. 4 बॉन्ड्स. कौन से बॉन्ड? कोवेलेंट.
कार्बन पे ऑलवेज 4 बॉन्ड होंगे। कौन से बॉन्ड्स? कोवेलेंट। वाई? क्योंकि अनपेयर्ड अभी जब किसी से कंबाइन करेगा तो ये इट बिकम एक्साइटेड, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। तो 4 सेम एटम या डिफरेंट एटम से कंबाइन करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, राइट? 1 2 3 4 है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो 4 डिफरेंट एटम से कंबाइन करके या सेम एटम से कंबाइन करके 4 बॉन्ड बनाता है। अब ये बॉन्ड ऐसे हो सकते हैं कार्बन पे, 4 सिंगल बॉन्ड, मान लो सपोज A B X Z, या ऐसे हो सकता है A B X Z, या ये ऐसे हो सकता है। मैं इसमें बॉन्डिंग नहीं समझा रहा हूं आपको। A C ट्रिपल बॉन्ड C B, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, देखो सब पे 4। तो ऑलवेज आप जानो कार्बन पे 4 बॉन्ड होंगे, ना तो 4 से कम ना तो 4 से ज्यादा, ऑलवेज 4 बॉन्ड होंगे। कहीं पे भी कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है 4 बॉन्ड्स, कार्बन पे 4 बॉन्ड होने चाहिए, शुड बी मस्ट, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या होगी? 4, राइट? और कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब शेयरिंग वाला बॉन्ड, और ए ने आउटर मोस्ट सेल का 1 इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने आउटर मोस्ट सेल का 1 इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों की शेयरिंग से क्या बना? बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। अब कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड हो, कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड हो, एनी प्लेस कार्बन पे, तो दिस वन इज द सिग्मा बॉन्ड, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको बोलते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। जैसे दिस वन इज सिग्मा बॉन्ड, this one is a sigma bond, this one is a sigma bond। कहीं पे भी एनी प्लेस जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल का मतलब समझ रहे हो ना, दिस वन इज अ सिंगल बॉन्ड, लुक हियर, सिंगल बॉन्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हियर? 2, तो सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड है ना, इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको क्या बोलेंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ये सिंगल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक सिग्मा बॉन्ड में 2, इसमें भी 2, राइट? अब जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा पाई बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन। ये ट्रिपल बॉन्ड है, हियर 1 सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई? 2। कितने पाई बॉन्ड है? 2। अब जैसे मैंने ये एक स्ट्रक्चर लिख दिया, ऐसे स्ट्रक्चर लिख दिया, सपोज अभी लिखा था मीथेन, नाम सुना होगा, पॉपुलर है, राइट? कार्बन कितने बॉन्ड हो गए? 4। ये कौन सा बॉन्ड हो गया? इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा। सिग्मा 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 सिग्मा, राइट? ये पॉइंट, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ नहीं है, ठीक है? कितने इलेक्ट्रॉन है? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। इसके मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? सिग्मा इलेक्ट्रॉन 8 है ना, 8 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ओके? जैसे मान लो मैंने ये दे दिया इथीन है, हो जाए हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, राइट? तो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड। और हाउ मेनी पाई बॉन्ड? 1 पाई बॉन्ड। हाउ मेनी सिग्मा इलेक्ट्रॉन? 10। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स? 2। तो बॉन्डिंग मैं सिखा रहा हूं, देखो बॉन्डिंग कुछ नहीं, सिंपल। सपोज HC, मैंने कोई स्ट्रक्चर दे दिया C,
C ट्रिपल बॉन्ड C, H डबल बॉन्ड C, H, H, ऐसे स्ट्रक्चर दे दिया। अब दिस वन इज द सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, 3 सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा। हाइड्रोजन भी किससे अटैच होगा? सिग्मा बॉन्ड से, है ना। फिर ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए टोटल? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा। और सिग्मा बॉन्ड हो गया 9 सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कितने हो गए? 2 6 2 1 5 5 5 5 पाई बॉन्ड। 18 सिग्मा इलेक्ट्रॉन और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब देखो जरा ध्यान सुनना। सर एक मिनट, हाँ सर हो गया। अब देखो बच्चों जरा ध्यान सुनना। तो मैंने आपको ये बताया, केवल एक चीज बताई, कुछ नहीं, बहुत सिंपल बताया। कार्बन पे कितने बॉन्ड होते हैं? 4, ना तो 4 से कम ना तो 4 से ज्यादा। कहीं पे भी शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, दो सेम एटम या डिफरेंट एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड है, शेयरिंग वाला बॉन्ड, तो उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है, एक सिग्मा और एक पाई। कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड हो तो सिग्मा, डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और 2 पाई। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, हाँ सर सिग्मा और पाई बॉन्ड का डेफिनेशन क्या है? sigma bond sharing of electrons between two same or different atom is called what? Sigma bond. And electron which participate in sharing is called what? Sigma electron. अब देखो जरा ध्यान, सिग्मा बॉन्ड में मतलब हॉरिजॉन्टल शेयरिंग होता है और उसमें साइडवेज नहीं 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 नहीं, एक्चुअली जो अभी केमिकल बॉन्डिंग में जब आप पढ़ोगे, तो जब दो s ऑर्बिटल, जैसे ये s ऑर्बिटल है, ओवरलैप करते हैं, तो वो क्या बनता है? सिग्मा। ये आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, राइट। इससे कोई हमें मतलब भी नहीं है। और एक S और एक P ओवरलैप करे तब भी हम क्या बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। जैसे यूं ओवरलैप हो, राइट, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। पीपी। और दो P ओवरलैप करे और एक ही लो ओवरलैप करे, P ऑर्बिटल का शेप जानते होंगे आप, तो एक ही लो ओवरलैप करे तब भी कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। अब जब दो पैरेलल ओवरलैप हो, P ऑर्बिटल पैरेलल ओवरलैप, तो वो क्या बनाता है? पाई बॉन्ड। जैसे ऐसे, ये ओवरलैपिंग को हम लोग पाई बॉन्ड बनते हैं। तो इससे कोई मतलब नहीं है हमें, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग इसको पढ़ेंगे, लेकिन मैंने बता दिया, आपने पूछा तो ये ओवरलैपिंग से बनता है। आपको यहाँ पे ये जानना है, कार्बन पे 4 बॉन्ड्स हैं, ऑलवेज कार्बन पे 4 बॉन्ड्स, राइट, ना तो 4 से कम ना तो 4 से ज्यादा। कार्बन पे कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं सिग्मा, डबल बॉन्ड में होगा तो एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में होगा तो एक सिग्मा और 2 पाई। और ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, दो सेम या डिफरेंट एटम से। अब जैसे जरा मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल है ना, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, कि आखिर में कुछ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना, वो कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं। कंपाउंड्स, तो सबसे पहले हम लोग यही
रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करेंगे। जो सबसे फर्स्ट मेथड है वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसमें बॉन्डिंग कैसे होती है ये बताया। अब बता रहे हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। रिप्रेजेंट, पहला जो रिप्रेजेंटेशन है बॉन्ड लाइन। देखो जरा कहीं पे भी देखो, कहीं पे भी ऑर्गेनिक में ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग जो कहीं पे भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ज्वाइन करते हैं, जैसे मान लो ये 2 पेन लिया मैंने, ये ज्वाइन किया, तो ये जो ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग का मतलब कार्बन होता है। ज्वाइंट जो होगा, ज्वाइंट कार्बन होगा, राइट। जैसे मैंने 2 फिंगर को ज्वाइन किया, ये दोनों क्या है, ये यहाँ पे क्या होगा, कार्बन, यहाँ पे कार्बन होगा। ज्वाइनिंग पोजीशन क्या है, कार्बन है। कहीं पे भी कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जैसे इसमें जो टर्मिनल एंड होगा ना, ये फ्री एंड है, ये क्या होता है, कार्बन, और ये क्या होता है, ये भी फ्री एंड है, क्या है, कार्बन। और कार्बन पे बॉन्ड कितने होने चाहिए, 4, और कौन से बॉन्ड, कोवेलेंट, सिग्मा पाई, जो भी हो। ये कहीं पे भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां कहीं पे भी ज्वाइनिंग हो, ज्वाइनिंग मींस कार्बन। अगर कंपाउंड में फ्री एंड है, जैसे ये टर्मिनल एंड है, टर्मिनल एंड है, तो इस मींस व्हाट, कार्बन, कार्बन। जैसे मैंने दे दिया स्ट्रक्चर, अब देखो मैं स्ट्रक्चर पे लाऊंगा आपको धीरे 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 ऐसे। अब आपको लगेगा ऐसे स्ट्रक्चर करने हैं क्या, इतने गंदे गंदे स्ट्रक्चर करने हैं क्या, हाँ करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, कुछ नहीं, मैंने एक स्ट्रक्चर लिख दिया। अब देखो सबसे पहले ये जो है टर्मिनल एंड है, कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। कुछ लोग को ये लग रहा हो ऐसा एग्जिस्ट करता है क्या, हाँ ऐसे भारी भारी एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन 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 ऐसे फिल कर देंगे कार्बन। अब कार्बन में सब में 4 नहीं है ना। अब रुको ना, अभी मैं बता रहा हूँ, लेट मी फिनिश फर्स्ट। ये देखो, अब कार्बन में कितने बेटा बॉन्ड होते हैं, 4। अब इस पे कितने बॉन्ड है, 1। इसका मतलब यहाँ पे कितने की डेफिशिएंसी है, 3 की। तो जितने की डेफिशिएंसी होगी उतने हाइड्रोजन पुट कर दोगे, 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, और यहाँ पे क्या होगा, 3, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 3, और यहाँ पे 0। हमारी बात। अब जो मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिया है उसको मैंने ओपन कर दिया ऐसे। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये है, देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये है। देखो मैं एक आपको बताता हूँ, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये दे दिया, इसको मैंने ऐसे किया, ओपन किया, CH3, फिर क्या CH2, फिर CH, CH3, और फिर CH3। ये जो दिया है उसको हमने ऐसे कन्वर्ट किया इसको कंडेंस्ड फॉर्म। हाँ मतलब कंडेंस फार्मूला दूसरा होता है, ये मतलब ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, उसको हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि देखो ये इसका कंपाउंड का ये है। अगर एग्जैक्ट स्ट्रक्चर देखोगे इसका, तो ये है स्ट्रक्चर, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर। कार्बन, कार्बन पे हाउ मेनी हाइड्रोजन, 3। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। तो कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 + 1, 4 हो गया। फिर यहाँ पे 1 1 ऐसे, फिर CH CH H H, ये स्ट्रक्चर है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है ये। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सारे कार्बन पे कितने बॉन्ड है, 4। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये है। बॉन्ड लाइन को हम पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे, उससे फिर स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हमारी बात समझे। और ये कौन सा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, ये वाला सिंगल बॉन्ड कौन सा है, जल्दी बोलो। सिग्मा। ये भी सिग्मा 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 सिग्मा। किसी ने पूछ दिया कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड,
तो पहले इसको ऐसे लिखेंगे, उसके बाद ऐसे कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना? सर ओपन करने की जगह सीधा एच का सम मार के और बीच की लाइंस को ऐड कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं। मैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दूंगा तब फंस जाओगे आप। हमारी बात समझ गया बेटा? मैं अभी दे रहा हूँ ना, बहुत सारे स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, अभी आपसे ही पूछूंगा। आप देखो मैं अभी क्या क्या करा रहा हूँ आपको। देखो ये मैंने ये स्ट्रक्चर दे दिया, नाम सुना होगा आपने, ऐसे दे दिया, राइट? अब पूछेगा हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड इन दिस कंपाउंड, बताओ। Eight. हाउ मेनी? 7. 15. हाँ देखो बहुत सारे अरे। आंसर आ रहे हैं, 7 15 सो मेनी आ रहे हैं। अब देखो मैं आपको स्मार्ट बनाऊंगा अभी। कैसे? इसको क्या करेंगे बच्चों? फर्स्टली वी राइट स्ट्रक्चर ऐसे। ज्वाइंट का मतलब क्या होता है? कार्बन। फर्स्टली वी मेक कार्बन, कार्बन, Sir, 15. कार्बन, 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 डबल बॉन्ड। फिर हियर वी मेक व्हाट? कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन। अब जितनी डेफिशिएंसी है कार्बन पे उतने हम हाइड्रोजन पुट करेंगे। ओके, यहाँ पे Yes. कितने पुट कर दें? कितने पुट कर दें हाइड्रोजन? एक. 1। हियर हाउ मेनी? 1. 1 1 1 1। और हियर हाउ मेनी? 2. और हियर हाउ मेनी? 3. अब हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर में काउंट करेंगे सिग्मा बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और क्या हो गया? 14 15 16 17 18। और इसको काउंट किया कि नहीं काउंट किया? 1 2 3 4 5 6 7 7 7 हो गया। उसके बाद 8 9 10 11 12 13 13. 14 15 16 17 18 18 आ रहा है ना? हाँ सर. और पाई कितने हो गए? 3. अब बहुत लोगों ने क्या किया होगा? इसी में काउंट कर लिया होगा 1 2 3 4 5 6। नहीं, पहले स्ट्रक्चर लिखो इसको कंप्लीट। ज्वाइंट का मतलब कार्बन, कार्बन पे कितने बॉन्ड? 4। जितने डेफिशिएंसी होगी उतने हाइड्रोजन पुट कर देना है। ओके Yes sir. राइट। जैसे मैंने ये आपको क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन दिया, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फिर एक और क्वेश्चन देते हैं, आप खुद सॉल्व करो, सोचो। ये ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मैंने दे दिया। कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? किसी ने काउंट किया? सर 15 होगा शायद. 15, हाँ सर। हाँ देखो, पहले तो हमको इसका स्ट्रक्चर लिखना है, सिस्टमेटिक चलना है, कोई गलती ना हो, ये ट्राई करो। सी, ये कार्बन, फिर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड किसके बीच में? कार्बन के बीच में। कार्बन कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, सही है ना? फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सी ट्रिपल बॉन्ड, सी एच, फिर सी डबल बॉन्ड सी, और क्या? एच एच एच। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 17 sigma. Or how many pi? How many pi bond? 7. 2 plus 2 plus 1 plus 1, 4 plus 5 plus 6 plus 7, 7 हो गया. अब कभी कभी कंफ्यूज करते हैं कि हाउ मेनी सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो मल्टीप्लाई कर देना 2 से. हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई कर देना 2 से, क्योंकि 1 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, राइट? तो 7 बॉन्ड में कितने हो गए? 14 पाई इलेक्ट्रॉन. ओके बच्चों? सर आप जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया है उसमें जो राइट वाला सी है बीच में, ये हाँ सर वो कनेक्टेड होना चाहिए. ये कार्बन है ना, कार्बन. यहाँ पे तो देखो फ्रेंड है, तो मतलब कार्बन है, ये ज्वाइंट है, कार्बन है. नहीं सर Okay. वो वाले में इसमें नहीं नहीं सर, वही क्वेश्चन में जो बीच में 2 कार्बन है ना हाँ सर, उसमें राइट वाले में सर वो हाँ जॉइंट होनी चाहिए ना लाइन. हाँ, तो ज्वाइंट ही है ना. देखो यहाँ से ज्वाइनिंग हो रही है, इधर ज्वाइनिंग हो रही है, ज्वाइंट है ना, ओके सर. ज्वाइनिंग ही है. सर बॉन्ड लाइन से इतना कहते हैं कि हर एक नोड पे कार्बन होगा. हाँ, हर एक ज्वाइंट में कार्बन होगा, हर फ्री एंड में क्या होगा? कार्बन है. हाइड्रोजन. अब कार्बन पे कितने बॉन्ड हो गए? 4. वैलेंसी के कार्बन की कितनी है? 4. कौन से बॉन्ड? कोवेलेंट. कोवेलेंट का मतलब शेयरिंग वाले बॉन्ड. और शेयरिंग बॉन्ड वाले बॉन्ड 2 तरह के होते हैं, एक सिग्मा और दूसरा पाई. सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा, डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और 2 पाई. ओके सर आपने लास्ट में 7 पाई इलेक्ट्रॉन लिखा है, वो ये 7 पाई बॉन्ड है, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे 14 हो जाएंगे. 7 पाई बॉन्ड है ये, ठीक है ना? ओके सर. अब देखो, कोई भी स्ट्रक्चर दे, अब हम तुमको फ्री होके स्ट्रक्चर देंगे, और आप ऐसे स्ट्रक्चर को, बॉन्ड लाइन को क्या करोगे? कुछ भी कर सकते हो. देखो स्टार्ट, अच्छी तरीके से स्टार्ट करें. ये दें. अब इसका आईपेक नेम पूछ दें, तो पहले स्ट्रक्चर जानोगे तब आईपेक नेम मालूम होगा ना. पहले स्ट्रक्चर क्या होगा ये जानोगे. सही कह रहे हैं ना? हाँ मान लो सर. मैंने ये दिया, स्ट्रक्चर पता ही नहीं है तो आईपेक कैसे करोगे? तो एकदम सिस्टमेटिक हम लोग करेंगे. ये दे दे, फिर ये दे दें, फिर ये दे दें. फिर देखो, ये जेई में बहुत पहले आ चुका है, आई नो वेरी वेल. पहले जेई में ऐसे भी क्वेश्चन आते थे. ऐसे लिख दें, कोई स्ट्रक्चर लिख दें, जो मन है वो लिखो. बच्चों समझ रहे हो? यस सर. ऐसे देने. तो इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करोगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को ओपन करोगे, CH3, फिर क्या हो गया? CH2. CH2, फिर यहाँ पे क्या हो गया? CH2. ओके, फिर इसका मतलब क्या हो गया? C, है ना? CH2, और क्या हो गया? CH2, और क्या हो गया बेटा? CH3, और यहाँ पे हो गया CH2, और यहाँ पे हो गया CH2, और क्या हो गया? CH3, है ना? और यहाँ पे हो गया CH2, CH2, और क्या हो गया? CH3. ऐसे है. अब इसको हम लोग ओपन करके भी लिख सकते हैं, HHHH करके लिख सकते हैं. ओके, तो बोलो. यस सर.
CH2 डबल बॉन्ड C H, इसको ऐसे लिखते हैं C, और क्या CH डबल बॉन्ड, और क्या हो गया C, और यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे CH, और क्या हो गया डबल बॉन्ड CH CH3, फिर यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। जिसको कोई कंफ्यूजन हो तुरंत पूछ लेना, डरने की कोई जरूरत नहीं हमसे, कुछ भी कोई भी पूछ सकता है एनी टाइम। CH3 CH2 C, फिर C HH CH2 CH3, फिर यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या CH3, फिर CH डबल बॉन्ड CH, और क्या CH3। समझा ना बच्चों? यस सर। यस सर। फिर देखो, ये जैसे मैंने लिखा है, ये स्ट्रक्चर एंथ्रासीन बोलते हैं, वो आगे आएगा, सब कॉमन नेम तो मैं बताऊंगा। एंथ्रासीन है, दिस वन इज व्हाट CH, यहाँ पे भी CH, यहाँ पे भी CH, यहाँ पे भी CH डबल बॉन्ड, ये CH CH, यहाँ CH होगा या नहीं होगा? गलत बना रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, C होगा केवल, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा C होगा, डबल बॉन्ड नहीं है, सही है ना। यहाँ पे हाँ CH, सर। यहाँ पे CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या CC, और यहाँ पे डबल डबल CH 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 CH। यहाँ पे केवल कार्बन है, यहाँ पे भी केवल कार्बन है। देखो क्यों, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, ओके। इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH, फिर यहाँ पे क्या हो गया CH डबल बॉन्ड CH2। हर कार्बन पे 4 बॉन्ड है, देखो हमेशा देखो चेक करो, हर कार्बन पे 4 बॉन्ड CH2, फिर क्या हो गया CH, और किधर भी लिख दें डबल बॉन्ड CH2, 4 4, इस पे भी 4, इस पे भी 4, इस पे भी 4, 4 4, सब पे 4। देखो आप चेक कर लो, कहीं पे भी 4 से कम नहीं है। इसमें किसी को कंफ्यूजन देन डिस्कस मी बच्चों। तो आपको मैंने अभी तक क्या डिस्कस किया, कार्बन पे हाउ मेनी बॉन्ड 4, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड एक सिग्मा और एक पाई, और सिग्मा और पाई कौन से बॉन्ड है, कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब शेयरिंग वाले बॉन्ड, दो सेम एटम या डिफरेंट एटम जब सिंगल बॉन्ड से अटैच हो या डबल बॉन्ड से अटैच हो, तो ए ने आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों के शेयरिंग से बना बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट। शेयरिंग का बॉन्ड क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, सर राइट। हाँ सेकंड के डायग्राम में लेफ्ट में नीचे CH आएगा ना, लेफ्ट यहाँ में पे बेट, और यहाँ लेफ्ट पे हाँ, यस यस, एक हाइड्रोजन होगा ना, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4, ओके करेक्ट, बराबर ना यस बच्चों। अब देखो मैंने पहला रिप्रेजेंटेशन कौन सा बताया, क्या नाम दिया सर था प्रीवियस इसको, से नीचे शिफ्ट करोगे एक सिंपल। हाँ हाँ श्योर श्योर श्योर। ये जैसे ये लेक्चर खत्म होगा मैं इसको स्कैन करूंगा, और स्कैन करके तुरंत पेज नंबर डाल के स्कैन करके बच्चों को शेयर कर दूंगा। अब बच्चे खुद कॉपी में लिखेंगे, लिखने से पता भी चल जाएगा उनको, आइडिया भी लग जाएगा, और लिखने के बाद अगर कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत पूछ लो, लेक्चर में कोई कंफ्यूजन हो तुरंत पूछ लो, डिस्कस तुरंत किया करो, डरने होने कोई जरूरत नहीं है, स्ट्रांग बनना है शुरू से ही। सर वो ग्रुप का हमको सेंटर मैनेजर को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना, मतलब खुद से बना सकते ना हैं ना ना? ना खुद बना लो, खुद बना लो, ओके कोई इशू नहीं।
वो आपके लिए है कि मैं तुरंत आपको प्रोवाइड कर दूं वो सारे नोट्स, सारे वीडियो रिकॉर्डिंग, लेक्चर्स, जो भी मटेरियल हो, जो भी आपको डिस्कस कर रहा हूँ, सब कुछ वो सबका है हमारे पास, सीनियर जूनियर सबका है, हर एक सेंटर का है, सारे सेंटर हम ही लेते हैं, ठीक है। क्लास ऑर्गेनिक हम ही करते हैं, बोरीवली, दादर, नेहरू, हर जगह सीनियर्स में भी है ऐसे। तो सिस्टमेटिक रहता है कि हमें मालूम है, हर बच्चे से इंटरेक्ट कर लेते हैं यहीं से। डन ना बच्चों? हाँ सर। अब देखो, अब इसके बाद अभी हम लोग बहुत पढ़ेंगे। तो मैंने आपको पहले यहीं से स्टार्ट किया था, केमिस्ट्री, ये सिलेबस, फिर ये क्या हो गया, वो बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, फिर ये बताया था 14 ग्रुप और सेकंड पीरियड और कॉन्फ़िगरेशन लिखा था। उसके बाद मैंने क्या कर दिया था, सीधे सीधे आ गए थे किस पे, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा पाई क्या होता है, एक बार रिफ्रेश कर दिया, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दो सेम या डिफरेंट एटम्स के बीच में, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन। फिर बॉन्ड लाइन के मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, खाली रिफ्रेश कर दिया जितना पढ़ाया है, ये बॉन्ड लाइन के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, राइट। सब ये एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स, ये भी एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है। अब दूसरा रिप्रेजेंटेशन बताएंगे हम, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन बताएंगे, राइट। अब जरा ध्यान सुनना, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड रिप्रेजेंटेशन, सेकंड कॉन्सेप्ट, कंडेंस फॉर्मूला। या कंडेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये बड़ा अच्छा है। कभी कभी हम लोग बहुत बच्चों को ना ट्विस्ट एंड टर्न देकर फंसा देते हैं इसमें, कंडेंस फार्मूले में। क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया CH3 CH2 क्या थ्राइस, फिर CH3 होल थ्राइस, मैंने ये लिख दिया कंपाउंड, बोल दिया आईपिक नेम लिखो। तो दिस वन इज द कंडेंस फार्मूला। पहले कंडेंस को हम लोग ओपन करेंगे, कैसे ओपन करेंगे मैं बताता हूं। ये CH3 CH2 थ्राइस है, इसकी मीनिंग जान रहे हो क्या है, CH3 पूरा और 3 बार है। CH2 कितनी बार है, 3 बार। 3 बार। और इस कार्बन पे कितने मिथाइल ग्रुप हैं, 3, CH3 3 है, तो मतलब इससे CH3 कितने लिखेंगे, 3। और ये सबको चेक कर लेना है कि सारे कार्बन में 4 बॉन्ड तो हैं, 3 + 1 4, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4, 3 + 1 = 4, 3 + 1 = 4, 3 + 1 = 4, 4। इसका स्ट्रक्चर ये है। अगर ये कंपाउंड दिया जाए और इस कंपाउंड का पूछे कि आईपिक नेम करो, तो पहले फर्स्टली ऑल ऑफ यू राइट स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर लिखा है मैंने, कंडेंस को ओपन किया, हमारी बात समझ गए, कंडेंस को ओपन किया मैंने। यस सर। यस सर। अब देखो, अब इसका स्ट्रक्चर भी हम लिख सकते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला अभी मैं बताऊंगा। थर्ड वन स्ट्रक्चर ऐसे लिखते हैं, कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, पूरा 1 खोलते 2 हैं। 3, हाँ ऐसे ओपन कर दिया, ये पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा। अभी मैं स्ट्रक्चर के लिए भी एक पॉइंट लिखवा दूंगा, HHH CHH H। आप लोग हमारी बात समझ रहे होंगे, है ना। यस सर। दिस वन इज द स्ट्रक्चर।
बॉन्ड लाइन के बाद मैंने कंडेंस बताया आपको, कंडेंस क्या होता है। अब जैसे मैं कंडेंस दिया, कभी कभी ऐसे भी करते हैं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, ऐसे दे दिया कोई मतलब नहीं है उसका। CH3 ट्वाइस, CH3 CH2 थ्राइस, मेरा मन मैं दे रहा हूँ कुछ भी, क्या दिक्कत है इसमें। फिर क्या कर दिया, CH3 कर दिया। इसका मतलब ये है कि CH3, जस्ट ए मिनट बच्चों, किसी सेंटर का फोन आ रहा है, जस्ट ए मिनट। इनको अभी करना था, ये कौन है, बोरीवली सेंटर है, एक मिनट। एक्चुअली सीनियर, जस्ट मिनट, किसी सेंटर का कॉल था। देखो ये CH3 है, और कितने टाइम्स हम CH2 लिखेंगे, टेल मी, 2 टाइम्स। आवाज आ रही है हाँ सर। बच्चों? हाँ सर। और दिखाई दे रही है ना पिक्चर क्लियर है ना? हाँ सर। Yes, sir. अब देखो इसमें कितनी बार CH3 लिखे, आगे CH2 ऐसे ओपन कर दो। अब कभी कभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जानते हो कैसे, ऐसे भी लिख सकते हैं कंडेंस में CH3। अब वो क्वेश्चन देने वाले के ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 लिख दे, कुछ और लिख दे, हमारी बात समझ गए, ऐसे ही लिखेंगे। और स्ट्रक्चर लिखोगे तो कार्बन पे हाउ मेनी हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड होने चाहिए। 3 + 1 4, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4। इस पे 3 + 1 = 4, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4। ओके सर इसको वो C7H16 की तरह दे सकते हैं? ना, दिस वन इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ओके। हमने कंडेंस फार्मूला लिखा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला के स्ट्रक्चर बहुत सारे हो सकते हैं, वो मैं बताऊंगा, उसको भी बताऊंगा, डोंट टेक टेंशन, समझा? हाँ सर। अब देखो मैं एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, अब तुमको खुद सोचना है बढ़िया वाला। अब मान लो अगर इसका मैं आईपेक नेम पूछूं, तो आईपेक की बात क्या, पहले तो स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए तब आईपेक आएगा ना, या कुछ भी आएगा आपको कोई कॉन्सेप्ट। CH3 होल ट्वाइस CH, और ये होल ट्वाइस C, फिर डॉट C, और फिर मैं यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया, मैंने बहुत बड़ा स्ट्रक्चर लिया है, ठीक है। CH CH3 होल ट्वाइस, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट होल ट्वाइस, ऐसे कर दिया, देख रहे हो? यस सर। मैंने थोड़ी डिफिकल्टी धीरे धीरे बढ़ानी शुरू की, लेकिन डरना नहीं है। क्यों डरना है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, आप सॉल्व कर लोगे। सर ट्राई करें अभी? हाँ ट्राई करो ना, वर्किंग करो, एक रफ ले लिया करो, वर्किंग खुद किया करो, मैं दूंगा आपको, वर्किंग जरूर करो आप, तभी तो आएगा आपको। रफ ले लो, और एक हमेशा जो वर्किंग के लिए बोलूं तो जरूर करो वर्किंग, और डेली का डेली नोट्स कॉपी किया करो। तो मेन जो लिखना है वो क्लास के बाद है ना? हाँ मेन जो लिखना है आपको, जब नोट्स भेज देंगे तो आपको कॉपी में उसको लिख के शेयर कर लेना है, समझ गए? और लिखते समय जहां कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो उसको पॉइंट कर लेना, मेरे से डिस्कस भी कर लेना है। ओके ओके। और डेली का वर्क डेली, ये नहीं कि पेंडिंग रख देना, शुरू से ही स्ट्रांग रहो। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लर्न कराऊंगा, राइट, विजुलाइज कराऊंगा, डिस्कस करूंगा कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे ट्विस्ट करो तो क्या होगा। विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए सारी स्टडी करेंगे हम लोग यहाँ पे। सर वो डॉट का मतलब क्या है? डॉट का मतलब आप समझो, वो कार्बन से कार्बन लिंक है, लिंक अप है, लिंकिंग है कार्बन और कार्बन के Yes, बीच में। अब कैसे लिंक होगा ये आपको समझना है, समझ रहे हो? सर डबल बॉन्ड होगा ना इसमें? अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो तुमको आंसर अभी बताऊंगा, आप ट्राई करो,
सर हो गया। हो गया। देखो सुनो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखो कैसे करोगे, मैं बताता हूँ आपको। अब इसका आईपेक नेम दे दिया जाए तो आईपेक नेम कैसे लिखोगे? पहले इसका कंडेंस को क्या करोगे? ओपन करोगे, ओपन स्ट्रक्चर। एक मिनट, जस्ट a मिनट, अभी आ जाएगा, क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे देखो पहले इस कार्बन पे कितने मिथाइल ग्रुप हैं? 2। मतलब देखो पहले ये देखो, ये कार्बन से ये जो ब्रैकेट वाला जो ग्रुप है उसका नंबर कितना है? 2। इस कार्बन पे ये जो ब्रैकेट वाले ग्रुप हैं कितने हैं? 2। तो पहले ये वाला कार्बन लिख दिया और ये वाला कार्बन लिख दिया, और ये वाला ग्रुप कितने हैं? 2 हैं। अब इस ग्रुप को लिखते हैं, क्या है? CH। CH पे कितने हैं? 2 मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल लिख दिए, है ना? हाँ और सर। ये CH किससे जुड़ा है? इस कार्बन से। तो इस पे 1 2 और एक हाइड्रोजन 3 बॉन्ड है, तो इसको ऐसे जोड़ देंगे तो कितने बॉन्ड हो गए? 4 हो जाएंगे। यस सर। अब ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया यहाँ पे। अब इस वाले ग्रुप का नंबर कितना है? 2 ना। तो यहाँ पे फिर दूसरा भी लिख देंगे, CH, सेम एक और बार आएगा। CH3। सही है ना? यस सर। फिर देखो ये सेम ग्रुप इधर भी है, इस कार्बन से अटैच है। ओके, क्लियर? तो क्या होगा? CH और क्या होगा? CH3, CH3, CH3 और यहाँ पे भी क्या हो गया? CH, CH3, CH3। इस पे कितने बॉन्ड हो गए? 4 4 4 4 4 4, और इस पे 2, इस पे 2, और इसके बीच में डॉट दिया था, मतलब कौन सा बॉन्ड देंगे? ट्रिपल बॉन्ड या डबल डबल बॉन्ड? डबल डबल डबल। हाँ, यस। अब देखो इस पे भी 4 हो गए, 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 सब पे 4 हो गए। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर है। अब मान लो मैंने ऐसे दे दिया कि इस कंडेंस फार्मूला में आप नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बताओ, तो आपको तो पाई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन है कितने? कंडेंस को जब ओपन करोगे तो पाई कितने हैं? 1 ना। हाँ सर। हाँ सर। अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2। यस। यस सर। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप बताओ कंडेंस, बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ। सर एक ही बड़े फॉर्मूला का कंडेंस तो बहुत सारे आएंगे ना आंसर्स। क्या बोल रहे हो? अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिया है और उसका कंडेंस बोला तो उसके मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं ना? मल्टीपल आंसर नहीं आएंगे, मतलब अलग अलग आईपेक फॉर्म से नेम तो, कंडेंस कर सकते हैं ना? हाँ, कंडेंस करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन उस मॉलिक्यूल का जो आईपेक नेम होगा सेम होगा, राइट? उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होंगे? बराबर होंगे। डिफरेंट कंपाउंड नहीं हो सकते, सर समझा? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं आ सकते? हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? सर कंडेंस्ड फार्मूला से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं आ सकते? कंडेंस फार्मूला से स्ट्रक्चरल आइसोमर आ जाएगा ना, क्यों नहीं आएगा? इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो ना। इस कार्बन पे हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। ओके सर। अब देखो इसका स्ट्रक्चर जो तुम पूछ रहे हो, मैं बना देता हूँ स्ट्रक्चर, कुछ नहीं है, सिंपल। C है, H है, H है, H है इसका स्ट्रक्चर, फिर क्या है? सर चलेगा, समझ गया। C, समझ गया ना? हाँ सर। हाँ सर सर आप समझ गया। कंपाउंड को किसी और तरीके से कंडेंस करके बता सकते हैं, जो आपने अभी डिस्कस किया कि ना, अलग ये अलग तो कंडेंस जो फॉर्म्स। इस कंपाउंड का तो कंडेंस यही होगा ना। जैसे मैंने इस कंपाउंड का कंडेंस ऐसे भी लिख दिया, कुछ और लिख सकते हैं इसके अलावा। हमारी बात समझ रहे हो? 3 + 2 = 5 कर दिया। हो सकता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 2 1 कर दें, कुछ और कंडेंस करके लिख दें, इसका कर हाँ सकते हैं, सर। लेकिन इसका कंडेंस अंडरस्टूड फार्मूला सर, तो यही होगा। अंडरस्टूड सर। तो मतलब कंडेंस में और करके तो वैसे मल्टीपल आ सकते हैं ना, सेम फॉर्म करके।
हाँ, जैसे मैंने इसमें बनाया है ना, इसमें क्या कंडेंस इसका यही होगा, इस कंपाउंड का कंडेंस यही होगा और कुछ नहीं होगा। ओके सर। ठीक है यस सर। बच्चों, अब देखो, जैसे मान लो मैंने ये दे दिया, ये दिया, आप खुद बताओ जैसे मैं ऐसे लिख दिया CH3 होल थ्राइस C डॉट C CH3 होल थ्राइस, समझा? सर डॉट के अलावा सब सिंगल बॉन्ड होंगे ना? हाँ वो सब, ये डॉट है, आप समझो इसका मतलब क्या होगा। ये मतलब ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला जो ग्रुप है इस कार्बन से अटैच है, ये वाला जो ग्रुप है इस कार्बन से अटैच है। ओके, यस सर। मतलब ये कार्बन है, कार्बन से कितने CH3 हैं? 3, और उससे क्या अटैच है? कार्बन, ये वाला कार्बन। फिर उससे क्या अटैच है? डॉट दिया है, कार्बन। फिर उससे क्या अटैच है? कार्बन में कितने CH3 हैं? 3, करेक्ट। अब यहाँ पे कौन ट्रिपल सा बॉन्ड। बॉन्ड देना है? जैसे एग्जाम्पल है, खुद लिखो, वर्किंग करो। ये क्या हो गया? CH3 CH3। फिर यहाँ पे आगे ऐसे दे दें CH डॉट का मतलब वही बॉन्ड ही होता है और कुछ नहीं होता है। CH फिर CH फिर CH3 होल थ्राइस। जैसे मान लो मैंने ये दे दिया CH3 होल थ्राइस, फिर यहाँ पे दे दिया CH3, फिर CH3, फिर CH3 होल थ्राइस, ऐसे दे दिया। ये कुछ नहीं है बीच में, ऐसे है। कुछ भी दे दें तो अपने ऊपर है। ओके यस बच्चों, सर। सर इसे अभी सॉल्व कर रहे हैं ना? हाँ इसको स्ट्रक्चर लिखो, इसका स्ट्रक्चर लिखो फटाफट। इस कंडेंस को ओपन करो कि ओपन कैसे होता है, पता चलना चाहिए ना कि ओपन कैसे करोगे। क्यों? हाँ सर। तो मैं इससे और डिफिकल्टी अच्छी देता हूँ, इससे और डिफिकल्ट बना के।
ओपन करें सर कंडेंस को? लास्ट कर बाकी। हाँ हाँ यस हो गया सर। अच्छा हाँ सर हो गया। हाँ देखो इसको आपने ओपन किया होगा तो स्ट्रक्चर ये आएगा। कंडेंस को ओपन कर दिया मैंने, CH3 फिर CH CH3 CH CH3 सही है ना? 1 2 3 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 CH3 और यहाँ पे भी क्या हो गया? CH3। ओके बोलो। हाँ सर। यस सर। भाई इस कार्बन से CH3 अटैच है तो CH CH3 और फिर सिंगल बॉन्ड CH CH3 ऐसे करोगे। इसको करोगे तो सिंपल डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है? CH3 CH3 CH3। हाउ मेनी CH3? 3 4 बॉन्ड हो गए सब पे। और नीचे तो यार बहुत बड़ी चेन है CH ऊपर वाली CH3 चेंज का ही पार्ट है। हाँ CH CH3 और फिर ये CH3 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 सही लिखा है ना? हाँ सर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH यहाँ पे CH यहाँ पे CH 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 और यहाँ पे CH। ओके यस सर। यहाँ पे देखो बच्चों CH CH3 CH3 here we put what? CH CH3 CH3 और यहाँ पे भी C CH3 CH3 CH3। ओके यहाँ पे क्या करें? CH यहाँ पे CH यहाँ पे CH बराबर। बोलो। यस सर। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन अच्छा देता हूँ। डिफिकल्ट वाला दो सर। डन ना? हाँ सर। अब देखो मैं डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे आपको इंक्रीज कराता हूँ एक एक कॉन्सेप्ट समझा के। पहले लर्न कराना बहुत जरूरी है, बेसिक से चलते हैं और एकदम टोटल एडवांस तक। ये देखो मैं एक स्ट्रक्चर देता हूँ C2CN साइनाइड है। दिस वन इज द 4। नाम सुना होगा साइनाइड। साइनाइड सुने हो ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। वो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को देखते हैं। अरे नहीं यार। एप्पल सीड में होता है। हाउ मेनी CN होता है साइनाइड। CN हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड present in above compound? चलो बताओ। इंटीजर का क्वेश्चन है, मैंने दे दिया ऐसे। सर 2 मिनट दो। सर CN की एक ही होगा ना बॉन्ड टोटल? अब मैं नहीं बताऊंगा। Okay. थोड़ा सा मैं अच्छा मैं थोड़ा सा टाइम हिंट। दो ना। नहीं सर 2 मिनट हाँ रुक जाइए हिंट के लिए रुक सर जाइए। बाद में सर अभी रहने दो सर, 2 मिनट रुक जाए। ये तेजस कहाँ के हैं? 9 सिग्मा। तेजस बेटा कहाँ किस सेंटर के हो आप? तेजस आप किस सेंटर का? अच्छा पावर सेंटर। गुड। बहुत लोग आंसर सही दे रहे हैं, बहुत लोग आंसर सही दे रहे हैं। सो मेनी स्टूडेंट सही।
देखो CN को लिखते हैं साइनाइड, ये फंक्शनल ग्रुप है, हम बताएंगे आपको। C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, दिस वन इज द फंक्शनल ग्रुप साइनाइड, राइट। इसमें 9 सिग्मा 9 पाई होगा। साइनाइड को हम लोग C ट्रिपल बॉन्ड N लिखते हैं। अब तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। C ट्रिपल बॉन्ड N है सर, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का नंबर सेम रहता है क्या? काउंट करना है सिग्मा और पाई बॉन्ड। सर इक्वल रहता है क्या किसी भी कंपाउंड में? नहीं। सॉल्व कर लिया? हाँ हाँ सर, सर। हो गया। 9 सर। अब देखो तुमने स्ट्रक्चर बना लिया होगा, देखो बहुत अच्छा है। कार्बन कितने हैं? 2 हैं। और साइनाइड कितने हैं? 4। C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N और C ट्रिपल बॉन्ड N। ये दिया गया है तुम्हारे स्ट्रक्चर, ये कंडेंस फॉर्मूला है। अब इसको क्या करोगे? 4 बॉन्ड बनाओ, ये 4 4 4 4, और इसको क्या करोगे? 1 2 डबल बॉन्ड। ओके बच्चों, समझा? हाँ सर। जैसे अगर मान लो मैंने ऐसे दे दिया, होल ट्वाइस, COCl होल ट्वाइस। फंक्शनल ग्रुप में ये सिग्मा और पाई बॉन्ड नहीं होगा? हाँ और क्या, COCl होल ट्वाइस, हो गया राइट। सर। ये देखो COCl होल ट्वाइस, COOH होल ट्वाइस। दूसरा एग्जांपल फिर मैं दे रहा हूँ, 5 और 2। हाँ हाँ मैं सॉल्व करो। ना ना ना, होल ट्वाइस। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। थोड़ी सी मैं डिफिकल्टी अच्छी करके दे रहा हूँ, और इसका तो पता ही लोगे, ये दिस वन इज साइनोजन। इसका एक्चुअली ये COCl है। अभी आपको आगे पढ़ाएंगे हम, फंक्शनल ग्रुप है ये, एसिड क्लोराइड बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये होता है COCl, ये स्ट्रक्चर है इसका स्ट्रक्चर। तो ये COCl कितने हैं? 2 है ना, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो कितने सिग्मा हो गए? 1 2 3 1 2 3 4 5। हाँ 5 सिग्मा 2 पाई और 2 पाई। नेक्स्ट में भी सेम ही होगा। नेक्स्ट का जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे होगा, ये ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH है, ऐसे स्ट्रक्चर होगा। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 2। सर पेपर थोड़ा फ्रेम में रखो ना, लेफ्ट साइड। हाँ हाँ यस यस यस, वो लिखने में थोड़ा सा वो होता है, स्लिप होता है। हाँ बोलो। और इसका क्या होगा स्ट्रक्चर? सर रुको ना 2 मिनट, अच्छा ओके। खत्म कर। सर उसका भी Cl की तरह ही होगा, सिर्फ Cl की जगह H आएगा। हाँ यस। सर उसका भी 5,2 होगा। हाँ लिखते हैं इसको। हाँ सर। ये क्या हो गया? C डबल बॉन्ड OH। 1 2 3 4 5 Sir? सिग्मा।
सर थर्ड वाले में सिग्मा सिर्फ 5 होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 होगा। सर OH के बीच में है वो भी है। हाँ यस यस, देखा है ना, मैंने जान के दिया है वो कि तुम गलती करो। राइट 5 सिग्मा होगा इसमें बेटा, 5 सिग्मा, और कितने पाई हो जाएंगे? 2 पाई। लास्ट का तो जाने। सर फिफ्थ वाला, अरे फोर्थ वाला, अगर हम COH ट्रिपल बॉन्ड COH लिखे तो? ट्रिपल बॉन्ड नहीं लिखेंगे ना बेटा, वो CO किससे जुड़ा है? कार्बन पे कार्बन पे 4 बॉन्ड होते हैं ना, C डबल बॉन्ड वो होता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है मालूम है ना? जैसे O डबल बॉन्ड, जैसे OH हमने थर्ड वाले में लगाया था वैसे ही ना ना, ये OH एक्चुअली तुम्हें फंक्शनल ग्रुप अभी आया मालूम नहीं है, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है। CHO का स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड OH, 4 बॉन्ड हो गए कार्बन पे, 2 और 1 3 और 1 4, ट्रिपल बॉन्ड नहीं रख सकते। ये C ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे लिख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। अब इसमें कितने हो जाएंगे सिग्मा? 1 2 3 हो जाएगा ना, और पाई कितने हो जाएंगे बेटा? 4। अब देखो ध्यान सुनना, इसके बाद आगे बताते हैं। स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला होता है तुम लोग सीख लिए, इसी में कंडेंस फॉर्मूला में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सीख लिया। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तुमने सीख लिया है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 3rd नंबर। Sir, please shift the page a bit. Okay, fine. Yeah, thank you so much. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिंपल है, आप ऐसे लिख सकते हो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये देखो CH3 होल 4, एक स्ट्रक्चर बता देते हैं, आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। CH3 कंडेंस को ओपन कर दिया और इसका भी स्ट्रक्चर लिख दिया। कैसे? ऐसे कार्बन 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 कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चरल में कुछ नहीं है, हाइड्रोजन को ओपन कर दो, राइट, सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दो, तो क्या होगा? स्ट्रक्चर आएगा, कंप्लीट स्ट्रक्चर आएगा। सर अगर H नहीं बनाएंगे तो भी चलता है ना बॉन्ड लाइन में? चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंप्लीट स्ट्रक्चर ये है। हमारी बात समझ गए? वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, लेकिन कंप्लीट स्ट्रक्चर ये है। बराबर? बच्चे समझ गए जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था? कंप्लीट स्ट्रक्चर ये है। हाँ सर, समझ गया। ये कंडेंस है, कंडेंस को ओपन कर दिया, ओपन का स्ट्रक्चर बना दिया। तो कहीं पे भी कंप्लीट स्ट्रक्चर इसी को बोलते हैं, जब कार्बन से हाइड्रोजन को अटैच कर दो बाय सिंगल बॉन्ड। सर तो फिर पूछेंगे बॉन्ड लाइन नहीं बना सकते है ना? बॉन्ड लाइन इसमें क्या है, बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्लस साइन दे दो, बॉन्ड लाइन हो गया। प्लस साइन दे दो, हो गया बॉन्ड लाइन। ये ऐसे लिख सकते हैं ना। ओके। अब देखो इसके बाद देखना, अभी आपने पूछा था ना मेरे से मॉलिक्यूलर फार्मूला, 4th मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? कंडेंस फॉर्म। नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस अलग है, मॉलिक्यूलर अलग है। अभी मैं सिखाता हूँ, जस्ट मिनट, 1 मिनट दे दो। आप लोग की क्लास कितने बजे तक होती है? 12:30 या 12 तक? 11:30।
अच्छा 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 सर 1.5 हाँ आवर की होती है, उसके बाद हाफ एन आवर का ब्रेक। ओके 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 ओके। अच्छा सीनियर्स में ज्यादा होती है ना टाइम का, अब मेरे को आइडिया हुई। मॉलिकुलर फार्मूला, जरा ध्यान सुनना। मॉलिकुलर फार्मूला, मान लो मैंने ये दे दिया क्या, C3H6 C3H6, मतलब ऐसा कंपाउंड लो जिसमें 3 कार्बन हो और हाउ मेनी हाइड्रोजन, 6, 8 नहीं 6, C3H6 लिया है, C3H8 नहीं C3H6। तो क्या करेंगे, देखो बेटा ऐसे सोचेंगे कि ये कार्बन मान लो 3 ले ले और इसमें 6 हाइड्रोजन डालना है। मान लो यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया 3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दे, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन डाल दिया, 2 और 1, कितने होंगे, 6 हो गया ना मॉलिक्यूलर फार्मूला। हाँ सर। इसका मॉलिक्यूलर ऐसे आप प्रिडिक्ट करेंगे। ये आइसोमेरिज्म है, एक चैप्टर है मैंने लिखा था ना शुरू में, आइसोमेरिज्म, उसमें हम लोग यही सीखेंगे कि इसकी कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर है, फाइंड करेंगे। कोई और स्ट्रक्चर बनाओ जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यही हो, सोचो, ट्राई सर करो। 3C सिंगल बॉन्ड के साथ और सर फिर H तीनों डायरेक्ट। सी में 2-2 हाइड्रोजन, तीनों सी में 2-2 हाइड्रोजन। अच्छा तुमने ये बोला कि अगर मैंने ये ले लिया C और क्या करें, चल बोल बेटा। नहीं सर, सर वो रॉन्ग होगा, रॉन्ग होगा। और कोई सोचो, एक और कंपाउंड सोचो। सर ट्राइंगल हो, 2-2 हाइड्रोजन डाल दो, सर 2-2 ट्राइंगल हाइड्रोजन डाल दो। हाँ देखो बहुत अच्छे स्टूडेंट है इसमें, हमको लग रहा है कि किसी ने मेरे को आंसर दिया, मैसेज में कभी देखता हूँ इधर तो दिखाई दे रहा है हाँ किसी सर, ने बना। ट्रायंगल होगा। हाँ यस ट्राइंगल हो गया, ऐसा ट्राइंगल बना लो, है ना। कितने कार्बन है, 3, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन इसी को बोलते हैं। यहाँ पे C वो सब हम नाम हम तो सब बता देंगे कैसे होता है। पहले तो आपको कंपाउंड का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तो बताओ, स्ट्रक्चर अगर रिप्रेजेंट करने आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, सही है ना। हाँ सर सर। 2 डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। डबल बॉन्ड बनाओगे होगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो जाएगा ना यार, ये वाला। हाँ तो फिर C3H4 होगा। मेरे को क्या चाहिए, C3H6 चाहिए, आप 4 बनाओगे तो गलत हो जाएगा ना। अच्छा एक और ट्राई करो, देखते हैं, एक ट्राई करो, C4H8 जरा बनाओ तो देखते हैं कितने बना रहे हो आप। सेम ही स्क्वायर है। मैं तुम ट्राई करो कितना है, कितने बना रहे हो, कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बना रहे हो, जरा ट्राई करो तो देखें। 3 बनेंगे शायद, 3 या 4 बनेंगे। अरे ना 3-4 इंटीजर में नहीं होता यार, एक ही होगा। सर एक मिनट। यही तो है, ये मैं थोड़ा सा तुमको जान के दे रहा हूँ ये क्वेश्चन कि थोड़ा देखिए कौन किसका थॉट प्रोसेस अच्छा है। कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाओ, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8। सर कितने स्ट्रक्चर, 2 बने। सर 3 बनेंगे। 3 बनेंगे। फॉर्मूला स्ट्रक्चरल आइसोमर्स सर 3 बनेंगे, सर 3 बनेंगे, 3 बनेंगे। यस सर। अच्छा देखो मैं बना देता हूँ क्योंकि आपके ये एक तो ये हो गया, ये तो सब लोग एग्री हो मेरे से कि हाँ सर यही बनेगा। हाँ सर। फिर इसका पोजीशन ले ले, यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये भी अलग होगा, दोनों अलग है ना। हाँ सर दोनों अलग है। ये ब्यूट 1 इन है, ब्यूट 2 इन है, इतना मालूम होगा। हाँ सर। हाँ ब्रो। और एक ये बन जाएगा, है ना। हाँ सर। सर एक स्क्वायर भी बनेगा ना। और एक क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और एक और बना दूं मैं, एक ये भी तो बन जाएगा। हाँ
ये मैंने सर आपको 6 आज, बने। अब कौन सा बनेगा? 1 2 3 4 5 और कौन सा बनेगा? सर 6 बनेंगे। अरे 5 बनाए ना, 1 2 3 4 5, 6 कौन सा बनाओगे बताओ? 6 बना के बताओ जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यही हो। सर थर्ड वाले के जैसा ही बट सिर्फ डबल बॉन्ड वो नीचे होगा। कौन सा? यहाँ पे तो सेम ही हो हाँ। गया ना, वही चीज हो गया। वो सेम ही हो गया ना। यहाँ पे ये तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सेम ही हो गया ना। क्यों? सर एक ट्रायंगल और ट्रायंगल के ऊपर एक सी। ट्राइंगल के ऊपर क्या डालने हैं? बोलो बच्चों, एनीवन? सर 1 मिनट। अभी मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे बनता है ये। सर इसकी 5 स्ट्रेटेजी। 5 ही बनेंगे बेटा, 100% 5 ही बनेंगे, आई नो वेरी वेल। लेकिन मैं आपको ये सिखाऊंगा, आइसोमेरिज्म है, ये कैसे बनाते हैं बताएंगे। वैसे आप ऐसे स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड है। पहले स्ट्रेट चेन ले लिया, उसके पोजीशन बना लिया, फिर स्ट्रेट चेन को छोटा कर दिया, उसके पोजीशन बना दिया, तो एक ही होगा। फिर इसका साइक्लोएल्केन बना सकते हैं। कितने पॉसिबल है साइक्लोएल्केन? 2 बन सकते हैं। सर कोई तो फॉर्मूला है क्या ये डायरेक्टली नहीं बता? फार्मूला कुछ नहीं होता, शॉर्टकट कुछ नहीं है। जो आईटी एडवांस नाम है बेटा, पहले दिन से ही जान लो, फर्स्ट लेक्चर से ही जान लो। मैं पहले सिखाता आया हूँ और सब सारे बच्चों को बताता आया हूँ। शॉर्टकट कुछ नहीं आता, इसीलिए वो अच्छा किए हैं, फुल में फुल मार्क्स लाते हैं हमारे सब्जेक्ट में। शॉर्टकट कुछ नहीं है एडवांस में, एडवांस नाम ही है। शॉर्टकट सर करके एडवांस गया में तो फॉर्मूला नहीं होता है ना? कोई फार्मूला बेस नहीं होता साहब। ये एडवांस का एडवांस नाम ही है, कॉमन सेंस है ये, समझ रहे हो ना। अभी इस साल का पेपर देखो कितना बढ़िया आया था। हमारे स्टूडेंट फुल में फुल नंबर करके आए हैं, मार्क्स उठाए, जो भी टॉपर है फुल में फुल, कोई गलती नहीं। तो कोई इसमें शॉर्टकट नहीं होता, पूरा डिटेल ही स्टडी करते हैं और एक सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, 1 बाई 1 बाई 1 बाई 1। तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला जब आपने पूछा था, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, हम इसके पॉसिबल कुछ भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये कंडेंस फार्मूला नहीं है, बॉन्ड लाइन फार्मूला नहीं है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसके स्ट्रक्चर बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो जितना मैंने आपको स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया है, मैंने आज कुछ बहुत सिंपल पढ़ाया। कार्बन पे 4 बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग वाले जो बॉन्ड होते हैं, 2 सेम या डिफरेंट एटम के बीच में एक बॉन्ड बनता है, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और मैंने रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, वो सिखाया है, राइट। इसको आप लोग एकदम रेडी करके नेक्स्ट में रहना, नेक्स्ट में मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। 1 बाई 1 हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अपने ग्रुप का तुरंत बना लो, मैं अभी स्कैन करके सब सारे ग्रुप में डाल दूंगा। जो सेंटर है हमारे साथ में से, बोरीवली होगा, दादर होगा, अधेरी होगा, चैम्बूर होगा, थाने भी है, थाने है ना? यस हाँ सर। सर। हाँ थाने, हाँ सब लोग, नंबर हमारा वही है। और कोई भी क्वेरी कुछ भी होगा हमसे डिस्कस कर लेंगे उसी में, और उसी ग्रुप में AMCH जरूर लिख लेना कि पता चल जाए। 3 ईयर AMCH जो है अपना सेंटर का नाम, ठीक है। ओके बच्चों, ओके यस ओके सर, बाय सर। सर मुझे एक thank डाउट you. था सर। हाँ बोलो 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 बोलो, सर डाउट प्रीवियस बोलो। पेज में हाँ बोलो। वहाँ जो आपने क्वेश्चन 3 4 5 लिखा था ना उधर, ओके ये लो मिल गया। सर यहाँ पर हमें कार्बन को सबसे पहले दूसरे एटम्स के साथ लिंक करना है, फिर ही कार्बन के बीच में हम लोग डबल ट्रिपल बॉन्ड डाल एक्चुअली सकते क्या हैं। होता है ना, ये जो है ना फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये जो COCl दिया है, COH दिया है, CHO दिया है, साइनाइड दिया है, तो हाँ। फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है। अभी हम फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ाएंगे। जैसे साइनाइड का होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, एसिड क्लोराइड है, दिस वन इज एसिड क्लोराइड, C डबल बॉन्ड OCl। एसिड का होता है C डबल बॉन्ड OH, राइट। और CHO का होता है C डबल बॉन्ड OH, और साइनाइड का होता है C ट्रिपल बॉन्ड N। समझ गए? तो हम लोग अभी आएगा, तुम टेंशन भी न लो, अभी आगे वाले लेक्चर्स में आ जाएगा सब कुछ कि फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, ठीक है। तो ये Okay, ग्रुप sir. ऑफ एटम विच डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में की प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ग्रुप ऑफ एटम्स डिसाइड करते हैं, और उसी ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। जैसे इस कंपाउंड का Functional, yes sir. जो मतलब केमिकल प्रॉपर्टी बताएगा कौन? साइनाइड ग्रुप, इसका एल्डिहाइड, इसका एसिड, इसका एसिड क्लोराइड।
तो ये आपको याद करना होगा, लर्न करना होगा, इसका स्ट्रक्चर आपके दिमाग में माइंड मैप बनाना होगा कि C डबल बॉन्ड और Cl है, कि कार्बन पे 4 बॉन्ड होते हैं तो एक सिंगल बॉन्ड से Cl, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और नीचे सिंगल बॉन्ड से। ओके समझा? सर सर थैंक यू सर। सर एक डाउट था, है क्या आइसोमर्स बोलो दो ही वन बाय स्ट्रक्चर है? वन बाय वन। सर C3H6 में 2 ही स्ट्रक्चर है खाली? किसमें? C3H6 में 2 ही स्ट्रक्चर है? हाँ 2 ही स्ट्रक्चर, C3H6 ना, एक साइक्लोप्रोपेन हो गया, दूसरा क्या हो गया, प्रोपीन हो गया, और कोई नहीं होगा। और कोई और बनाओ। H8 में 5 है ना? हाँ C4 जो दिया है, H8 में कितने बनाए थे हमने? 5। 3 तो ओपन चेन बना दिए थे, 2 साइकिल बना दिया था। ओके, तो और कोई नहीं होगा, वो कैसे पता चलेगा? वो हिट एंड ट्रायल मेथड ही है, वो सब हम लोग आगे आएगा आइसोमेरिज्म तो बताएंगे। हमने ये बताया कि मॉलिक्यूलर ये फॉर्मूला होता है, इसके इतने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। अब 3 से छोटी तो कोई, सुनो, 3 से छोटी तो कोई रिंग होती नहीं है, मतलब 2 कार्बन की तो कोई रिंग होती नहीं है, तो 3 कार्बन की रिंग यही बनेगी। मिथाइल को यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो वही होगा, यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो वही होगा। एक ही पॉसिबल है ना इसका, 3 की रिंग का, और एक 4 की रिंग का यही पॉसिबल है, तो 2 ही पॉसिबल है साइकिल में। इसी तरह ओपन चेन में क्या करेंगे, ये ब्यूट 1 इन है, ब्यूट 2 इन है, यहाँ पे करोगे तो ब्यूट 1 इन आ जाएगा। तो ये 4 कार्बन की चेन पहले बना दिया, फिर 3+1 बना दिया। 3+1 में एक ही बन सकता ना, 2 मिथाइल प्रोपीन, यहाँ पे भी करोगे तो 2 मिथाइल प्रोपीन। सर तो ब्रांच टेक ही बनेगा, ऐसा आप बोल रहे हो ना, मतलब इसमें? हाँ वैसे हिट एंड ट्रायल से किया। मॉलिक्यूलर फार्मूला और कंडेंस फार्मूला में डिफरेंस क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्म कंडेंस में तो एक पर्टिकुलर ही एक ही स्ट्रक्चर बनाते हैं कंडेंस में, मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हमारी बात समझ गए? मॉलिक्यूलर फार्मूला और कंडेंस फार्मूला सेम नहीं है। मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, और कंडेंस फार्मूला से एक ही स्ट्रक्चर ड्रा होगा। ओके सर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए पॉसिबल है? हाँ यस, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाए तभी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाओगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। हम अगले लेक्चर में आइसोमर्स पे और करेंगे। अभी हम लोग और करेंगे नहीं, आइसोमर्स पे नहीं करेंगे, अभी हम लोग इसी में रिप्रेजेंटेशन कर लिया ना, ऑर्गेनिक रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद इसमें और कॉन्सेप्ट हम सिखाएंगे आईपिक नेमिंग से रिलेटेड, समझ गए? जो क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है फर्स्ट चैप्टर, धीरे धीरे करके उसमें और हम लोग को सीखेंगे। ठीक है, हमने अभी बेसिक से स्टार्ट किया, एकदम बेसिक लेवल से, और कहां तक जाएंगे? टिल व्हाट? एडवांस। समझा? यस सर। यस सर, थैंक यू सर। एनी डाउट? नहीं ना? नो सर, थैंक यू सर। हाँ ओके, अब इसको कॉपी कर लेना, अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स बना लो, और हम लोग उसमें क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, तो सब लोग आप कॉपी करके फटाफट उसको आज ही का आज ही, पेंडिंग मत कुछ रखना। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।
Hey, you take this. Take this.